नमस्कार। रिपब्लिक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी रविशंकर। खबर जो मैं आगे आपको दिखा रहा हूं वह बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। कहा जाता है कि अगर किसी अकेली महिला के साथ कोई अगर ठगी का व्यवहार करता है, यह तो देश के लिए ही नहीं पूरे समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। एक ऐसी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं कि एक पटना की एक महिला है जो पटना में बहुत दिनों से किराए के मकान पे रहती है। उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा उनके रुपए ठग लिए जाते हैं और जब रुपए मांगने जाती है वो महिला तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनको धमकी भी दी जाती है। ऐसा रिपोर्ट निकल के आया है। इसको लेकर रिपब्लिक इंडिया की टीम वहां पहुंचती है और क्या कुछ उस महिला से बातचीत करती है आगे मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि कहा जाता है कि हमको सावधान रहना चाहिए, पैसे के लेन देन में काफी सावधान रहना चाहिए। और ये इस महिला का आरोप है कि उनसे लाखों रुपए ठग लिए गए हैं और वह पैसे लौटाने पर अब वो मना कर रहा है लोगों को। क्या नाम है आपका? बबीता कुमारी। क्या कुछ हुआ था आपके साथ? घर कहाँ है आपका? मेरा घर शेवर गोपालपुर है। क्या कुछ हुआ था? मेरे साथ कुछ पैसा का लेन देन का घटना हो गया है सर। कितना दिन पहले? 2015 से हुआ है सर। कौन लिया था? गुड्डू चौधरी और अंजलि कुमारी। कहाँ का घर है उसका? उसका मुन्ना चक में घर है सर। क्या कहा जाता है जब आप पैसे के लिए लेना? वो बोलता है कि नहीं हम पैसा नहीं देंगे, पैसा आप भूल जाइए। और घर पर जाने पर हमको मारने का दबाव देता है और गाली गलौज भी करता है। अच्छा। तो ये कब हुआ था घटना? ये घटना आज से 8-10 दिन पहले हुआ है और पैसा का लेन देन तो 2018 से ही हो रहा है। इसके लिए आपने पुलिस को जानकारी दी थी? जानकारी दिए तो वो लोग बोल रहे हैं कि हमको सारा चीज़ का सबूत दीजिए। तो सबूत हम कहाँ से देंगे सर? सबूत के लिए तो खुद जिंदा है, हम जिंदा हैं। तो अब वो हम पर विश्वास दिखाकर ज़मीन दिखाकर हमसे पैसा ले ली। कितनों उसको बोले कि हम को पैसा हम इतना नहीं दे सकते हैं। तो बोले कि नहीं आंटी जी हम पर विश्वास रखिए और मेरा ज़मीन है ना, ज़मीन देंगे। मेरे मम्मी पापा यहाँ पे हैं। और एक बार ऐसा हुआ था, वो हमको विश्वास दिलाने के लिए हमसे पैसा कर्ज के रूप में लिया था। वो पैसा हमसे मतलब पहुंचा दिया। वही विश्वास पर हम दोबारा भी पैसा दे चुके और देने के बाद वो हमसे ऐसा फ्रॉडगिरी किया है और वो बोल रहा है कि अब हम पैसा नहीं देंगे, बाकी पैसा आप भूल जाइए। तो आप जो उसको पैसा दी थी तो उसका आधार क्या था? क्यों दी थी पैसा? उसका आधार था सर, उसके घर में हम लोग बहुत मतलब लगता है कि 5-6 साल उसके यहाँ हम रह गए थे और अच्छा रिलेशन था उससे। हमको विश्वास नहीं था कि वो हमारे साथ इतना गलत करेगा। कितना पैसा है? उसको हम पैसा 96 लाख रुपया दिए हैं। 96 लाख जी। 2 कट्ठा हम जमीन के नाम पर उसको पैसा दिए थे। 2 कट्ठा जमीन का उसका हो रहा था 96 लाख रुपया। 96 लाख नहीं 80 लाख रुपया हो रहा था। बाकी बोला कि 15 लाख रुपया हम लोन लेके बैंक से देंगे। वो LIC में नौकरी करता है। कहाँ पे? वो LIC में नौकरी करता है, बुद्धा पार्क के बगल में LIC है, वहाँ पे IT विभाग में। क्या नाम है उसका? गुड्डू चौधरी उर्फ कुमार समरेंद्र नारायण। अच्छा। तो प्रशासन के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है इसको लेकर? प्रशासन तो अभी तक कुछ करवे नहीं किया है सर। बार हम लोग कागज पेपर दे रहे हैं, दरखास्त दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। एक बार 2018 में उससे पुलिस बात किए थे, लेकिन वो बोल दिया कि हम वहाँ आके कोई के साथे आया मुन्ना चक के आदमी के लेके और थाना माइनेज किया कि क्या किया। उन लोग कुछ एक्शन नहीं लिए और बोले कि यहाँ का एक केस नहीं बनता है, शास्त्री नगर जाइए। शास्त्री नगर जाने के बाद हमको बोला जाता है कि पत्रकार नगर जाइए। पत्रकार नगर जाते हैं तो शास्त्री नगर जाइए। यही हम आज 4 साल से घूम रहे हैं।